स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षा आवाज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बजट और इकोनॉमिक सर्वे की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहली फर्स्ट फेब को जो है ये बजट आने वाला है। तो बजट कैसे क्या है, बजट जब आता है फर्स्ट फेब को उससे एक दिन पहले जो है वो इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो अगर ये फर्स्ट फेब को आएगा तो ये 31 जैन को आ जाता है। दोनों साथ में नहीं आते हैं और दोनों के बीच में आज हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस होता है और क्या हमें कौन सी चीज़ क्या बताती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, एक जो है हमारे वार्षिक दस्तावेज है, जैसे हम कहेंगे कि पूरे साल भर का लेखा जोखा होता है। बजट की अगर हम बात करें तो बजट की क्या डेट रहती है, बजट जो आता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। ये मान लीजिए जो अभी साल आ रहा है उसका अगर बजट आएगा तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक वो लागू रहेगा। इस टाइम पीरियड के लिए रहता है, लेकिन ये इससे पहले वाले साल का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बारे में वो लेखा जोखा बताता है। कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी जो बजट में हम लोग वादे करते हैं ना, बजट आया, सरकार ने बोला इतना इनकम टैक्स रहेगा आप लोगों का, ये स्लैब है आप लोगों का, यहाँ यहाँ हम टैक्सेस ऐसे करेंगे, जीएसटी हमें इतना लेना है, और साथ में अपने एक्सपेंडिचर का बताएंगे जो पूरा एक आपको भी आएगा तो आपको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है कि इस बजट में हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे हम खर्चा करेंगे, ये प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, इतनी ट्रेनें आएंगी, इतने इंस्टीट्यूट्स आएंगे, इतने हमारे जैसे कहते हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, इतने आईआईटीज आएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। बजट में सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। कोई नई पॉलिसी लानी हो हम लोगों के लिए, जैसे पिछले साल जैसे अगर आप बात करें कि महिला सम्मान योजना वगैरह ये सब चीज़ें आई थी, इस तरीके से और कौन कौन सी कैसी कैसी पॉलिसीज आनी है कुछ है, तो योजनाएं जो उतनी होती हैं सारी, तो वो सारी चीज़ें उसमें बताते। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या देखता है कि भाई एक कोई चीज़ तो होनी चाहिए जो बताए कि सरकार ने जो जो वादे किए थे, जो जो कहा था अपने बजट में, वो सारी चीज़ें उसने कितनी पूरी करी हैं, कितना उसने कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया है, जो उसने एक्सपेंडिचर का पूरा बताया था कि हमें यहाँ यहाँ इतना एक्सपेंडिचर करना, उसने वहाँ वहाँ किया कि नहीं किया, और अगर वो किया तो उसका क्या रिजल्ट आया। वो सारी चीज़ें जो होगा वो इकोनॉमिक सर्वे में पता चलता है हमें। ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ये आती है। वित्त मंत्रालय जो है ये उसको बनाता है, ये उसको प्रेजेंट करता है वित्त मंत्रालय। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसके थ्रू ये आता है, और ये यूनियन बजट से एक दिन पहले आता है। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में पूरा जो है वो बनाया जाता है। ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे जितना है ये पूरा बनाता है, और ये दोनों हाउसेस राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि दोनों को पता हो ना कि भैया साल भर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। क्योंकि आप जैसे देखते होंगे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जैसे चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, हर डिपार्टमेंट से जितने भी इंडिया में जितने हर डिपार्टमेंट्स में, हर स्टेट में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबसे वो पूरा डेटा कलेक्ट करता है कि आपने कहाँ कहाँ जिस डिपार्टमेंट का जो काम है कि उसने कहाँ खर्चा किया है, कहाँ सेविंग्स की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको पैसा दिया गया था, जैसे रेलवे को कितना पैसा दिया गया था उसने कहाँ खर्चा किया है। क्योंकि हर कोई अगले साल के लिए मांगता है ना कि यार हमको इतना पैसा चाहिए, हमको अपने लोगों को सैलरीज देनी है, अपने लोगों को हमें ये सारा काम करना है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स उसने बनाए थे सारे सरकार ने, तो वो इम्प्लीमेंट कौन करता है, वो तो नीचे और जो डिपार्टमेंट्स है और जो लोग हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो हम वो जो भी हमने एक्सपेंडिचर के लिए सोचा था वो हम आगे चल के धीरे धीरे और अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं कि ये लो पैसा और इससे काम करिए। मान लीजिए बुलेट ट्रेन और इन सब चीज़ों के लिए हुआ, या रेलवे में और ट्रेनें इंट्रोड्यूस करनी है, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहे जो रेलवे में, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर का रेलवे में कि हमें यहाँ ट्रैक बनाना है, यहाँ का हमें रेलवे स्टेशन डेवलप करना है, तो वो रेलवे को पैसा जाएगा। उस रेलवे मिनिस्ट्री ने आगे क्या है, जिस जिस स्टेट में जहाँ जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए उस स्टेट को पैसा दिया। उस स्टेट से फिर पूछा जाएगा कि भैया तुमने कितना काम किया, अपना पूरा लेखा जोखा हमें दो। वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा हमारा इकोनॉमिक सर्वे में आएगा, कितना किसने कहाँ कहाँ काम किया, कितना किसने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया। अब सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे कब आया था, 1950-51 में सबसे पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे आया था, जो तब जो था वो यूनियन बजट के साथ ही आता था। वो बजट का जो है वो पार्ट होता था, ऐसा नहीं है कि वो जो है अलग से आता था ये कुछ है। 1964 में ये जो है बजट से एक दिन पहले आने लगा, क्योंकि बजट वाले दिन पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बजट को ही पूरा डिस्कस करे कि इकोनॉमिक सर्वे को चीज़ें करे, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट करे, तो ये एक दिन पहले आएगा। क्योंकि भाई ये पिछले साल का लेखा जोखा है ना कि सरकार ने क्या क्या काम किया, तो ये एक दिन पहले आता है, और आगे हमें क्या काम करना है वो हम बजट में आगे देखते हैं। ये एक नॉन बाइंडिंग है, जैसे बजट का है हमारे
संविधान में दिया हुआ है 112 आर्टिकल में कि वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इसके बारे में ऐसा कुछ संविधान में नहीं दिया हुआ है कि हाँ ये हमें देना ही देना है हर साल, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ये हाँ रेगुलर आता रहता है हर साल। अब इसमें आप देखते हैं 2 वॉल्यूम्स आती हैं, 2 हिस्सों में ये आता है ज़्यादातर। एक में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम लोग देखते हैं कि मतलब कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने कैसे खर्च करनी है, क्या है कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं समय कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा रहे हैं कि आपकी नींव जो है मजबूत हो, उसी तरीके से जैसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जैसे जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ खर्चा होता है, जिसमें पूरी कहानी लिखी हुई होती है, वो सारी चीज़ें पूरा होता है, और थोड़े बहुत एनालिटिकल इश्यूज वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज़ें कि और हमें आगे भी क्या चीज़ें करनी है, उन सब चीज़ों पे भी वो थोड़ा बहुत वो बताते हैं कि हाँ हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। दूसरे में बताते हैं सबसे ज़्यादा उसमें दूसरे वाले में डेटा होता है कि स्टैट्स आता है पूरा पूरा, जैसे आपने देखा होगा ना कि जीडीपी इतना हमारा बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट इतना हुआ, रेवेन्यूज इतने आए हमारे, वो जो पूरा स्टैट्स वर्क होता है पूरा, वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है वॉल्यूम 2 में। तो हमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ही थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें तैयारी करने के लिए अपने, तो हमारे लिए वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का दोनों का इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि इसमें हमको डेटा मिलेगा, क्योंकि हम कहाँ पे कि कहाँ का खर्चा कितना परसेंटेज वाला जो हम लोग याद करते हैं ना, यार इतना फिस्कल डेफिसिट हुआ है हमारा, इतना हमारा जो है जीडीपी है, आने वाले सालों में क्या जीडीपी रहेगा, उन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी ज़रूरी है। साथ में कॉन्सेप्ट्स भी जानने की ज़रूरत है कि मतलब कैसे कहाँ कहाँ पे खर्चा होना है और किन किन खर्चों से क्या दिक्कतें आएंगी और क्या क्या हमें फ़ायदा भी मिलेगा। अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या चीज़ें होती हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है इस समय, जो देखा जाता है जितना हमारा रेवेन्यू कितना आया, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, जीडीपी कितना हुआ हम लोगों का, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट्स, रेवेन्यू जिसकी अभी हमने बात करी थी पिछली क्लास में कि फिजिकल पॉलिसीज में क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में देखते हैं, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में कितना हमें कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ और कहाँ से हमारी कितना एक्सपेंडिचर हुआ। मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मौद्रिक जितने भी हमारी चीज़ें हैं उसको हम कैसे जो है रेगुलेट करें, जो मैंने आपको बताया था एक मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम बात कर चुके हैं, मॉनेटरी भी आगे धीरे धीरे बात करेंगे जिसमें रेपो रेट और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो जो हमारी आई उससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिला और आने वाली चीज़ों में भी हमें क्या क्या करना है। प्राइजेस और इन्फ्लेशन, जितनी भी कीमतें हैं चीज़ों की वो क्या क्या हैं और इन्फ्लेशन कितना कहाँ पे रहा, फूड इन्फ्लेशन वगैरह भी आप देखोगे, अभी बात करेंगे जब पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, फूड इन्फ्लेशन अलग आता है, जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहता है वो भी एक अलग चीज़ होती है, हर तरीके का इन्फ्लेशन देखा जाता है, हर सेक्टर में इन्फ्लेशन वगैरह जो देखा जाता है वो इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। प्राइजेस, किसकी कीमतें कैसे रहीं, क्या रहीं, किसकी कीमत, जैसे पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी, एलपीजी वगैरह की कितनी, सिलेंडर्स की कीमतें कैसी रहीं, वो सारी चीज़ें, तो वो सब। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा रोजगार वगैरह के बारे में बात करते हैं कि हमारा रोजगार कैसा रहा, सबको रोजगार मिला कि नहीं मिला, जो जो हमने वादे किए थे कि हाँ हम ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे, हम ये सब चीज़ें काम करेंगे जिससे लोगों का रोजगार मिले लोगों को, वो सारी चीज़ें हुई कि नहीं हुई और कितने हद तक रही। जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह का क्या उसको मेजर करते हैं कैसे, तो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट वगैरह का कैसे क्या मेजरमेंट वगैरह रहता है और कितनी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट्स रहती हैं, वो सारी चीज़ों की भी हम बात करेंगे आगे क्लासेस में। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट, अब जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं बर्फ़ जो है नहीं गिर रही है, तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी जैसे बाढ़ आ गई, कुछ रहा, इन्वायरमेंट पे जैसे चेंजेस रहे कि भैया हम लोगों ने फॉरेस्ट वगैरह कम कर दिए हैं या वहाँ पे जो है फॉरेस्ट स्ट्रक्चर बढ़ाया है, कहाँ पे हमने ज़्यादा पेड़ लगाए, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कहा जाता था कि मतलब ऑक्सीजन लेवल जो कार्बन इमिशन के बारे में बात करते थे, कार्बन वाला जो हमें कम करना है अपने देश में, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ल्ड पॉलिसीज़ भी इसके ऊपर चली थी। तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर वगैरह पे फ़र्क पड़ता है। जब अभी जैसे गर्मी आएंगी, सब वो बारिश हो जाए, सब हो जाए, तो क्या होता है, आम की फसलें ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। अब जैसे बर्फ़ नहीं गिर रही है, उससे भी तो है, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं उस टेम्परेचर चाहिए उसको वो चीज़ उगने के लिए, अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आई हमें, वो सारी चीज़ें देखते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज, जैसे बर्फ़ नहीं गिरी, सबसे ज़्यादा क्या हुआ, टूरिज्म इफेक्ट होता है, क्योंकि लोग तो होता है ना, ठंड आ रही है अब हम बर्फ़ देखने जाना है, हमें बर्फ़ देखने जाना है, चलो मनाली चलते हैं, कश्मीर चलते हैं ताकि हम बर्फ़ गिरते हुए देखें। तो क्लाइमेट चेंज से हमें क्या क्या
दिक्कतें आएंगी, सब चीज़ें रहेगा, वो सारी चीज़ें हमें देखते हैं इसमें। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट, कहाँ पे कितना उत्पादन हुआ, अभी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे कि कहाँ पे कितना जो है एग्रीकल्चर वाला भी चीज़ें देखी जाती हैं, किस राज्य में कितना उत्पादन हुआ, कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, उस फसल को हमने अपने देश में कितना यूज़ किया और कितना हमने एक्सपोर्ट भी किया, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। जैसे मैंगो वरा है, वो कितना यहाँ पे उगा, और साथ में कितना, जितना हम लोगों ने उसको यहाँ पे जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ था उतना फिर हमने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना हमारा यहीं रहा, क्या रहा, तो वो सारी चीज़ें जैसे होती हैं वो सब देखेंगे। फूड का मैनेजमेंट, जैसे आप देखते हैं या जो है आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे फ्री जो है सबको राशन दिया गया था, तो अभी भी राशन की दुकानों पे सब्सिडी में मिलता है लोगों को, तो वो सारी चीज़ें देखनी है, कितना किसको सब्सिडी में कहाँ पे है और उतना राशन है कि नहीं है सबको देने के लिए, क्योंकि सबको जब राशन की ज़रूरत है तो देश में देखना पड़ता है हमें कि मतलब कितना राशन है, तो भैया सबको हो जाएगा, नहीं तो हम बाहर से लें, इम्पोर्ट कराएं अपने लिए। तो वो सारी चीज़ें जो है फूड का मैनेजमेंट है वो पूरा देखते हैं, इसमें कैसे क्या रहता है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन से उद्योग लगे हैं, कौन से उद्योगों से हमें क्या फ़ायदा है और उन उद्योगों से क्या क्या हमें नुकसान भी। कई लोगों होता है कि भैया जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है लेकिन हमें उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो जितने उद्योग हैं सरकार के सब चीज़ें उनसे हम देखेंगे कि कहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर जो, जैसे कि हम लोग हैं एक सर्विस सेक्टर में हैं, तो हम लोगों से क्या, सर्विस सेक्टर वालों से इनकम टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी जनरेट होती हैं, तो उसमें कैसा क्या रहा परफॉर्मेंस, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला कि नहीं मिला, कैसा परफॉर्मेंस रहा सर्विस सेक्टर का, वो सब देखते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर, कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो सारी चीज़ें हुई, किन किन चीज़ों का हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, कहाँ से क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी तो उनका हमने इम्पोर्ट किया है। जैसे बहुत सारी हम लोग ने मिसाइल्स वगैरह हुआ और ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, सब चीज़ें रहती हैं, तो वो सब चीज़ें देखेंगे कि कितना हमने एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ये सारी चीज़ें काम हुई। ये सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है ना, ये पूरा सब, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, इस साल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, इस साल 31 जनवरी को जो है इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा इस साल है हमारे इलेक्शंस, लोकसभा के हमारे हैं इलेक्शंस, इसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे इस बार नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन की वजह से अभी ये है लोगों को कि मतलब अगर इलेक्शन आ रहा है, अभी जो अभी आप देखेंगे बजट के भी बहुत तरीके पार्ट्स होते हैं, बहुत तरीके के बजट्स होते हैं, इस बार बजट भी जो है वो पूरा बजट नहीं आ रहा है। अभी आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि आंतरिक बजट आ रहा है, इंटीरियम बजट आ रहा है। इंटीरियम बजट क्या होता है वो सब अभी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बजट के कितने टाइप्स होते हैं और ये क्यों आ रहा है, इस बार पूरा बजट क्यों नहीं आ रहा है और इकोनॉमिक सर्वे भी क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं ना तो हमें पता नहीं होता है कि आगे कौन सी सरकार आएगी, ये तो हम लोग में होता है ना कि हम लोग जिसको वोट देंगे उस हिसाब से जो है सरकार चुनी जाएगी। किसी को पता है कि हम किसको वोट देने वाले हैं, हम मोदी जी को वोट देने वाले, कांग्रेस को देने वाले, किसको वोट देने वाले, नहीं पता ना सबको। पूरे देश का देखना होता है कि पूरे देश में से कौन जीतेगा, तो हमें जब पता ही नहीं कौन जीतने वाला है तो हम पूरा बजट कैसे दे दें। हमने पूरी पॉलिसी बना दी भाई कि साल भर में हम ये करेंगे, अगली सरकार वो नहीं करना चाहती, उसको अपने हिसाब से चीजें करनी, उसकी जो कैबिनेट कमेटी होगी वो चाहती होगी हम ये काम नहीं, हम ये काम करेंगे, इसमें हमें ज्यादा पैसा खर्च करना है, हमें इस चीज का जो उत्पादन हमें ज्यादा करना है, या हमें इस चीज के सेक्टर में हमें ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। सबका अपनी अपनी राय होती है, तो हमें नहीं पता कि जब कौन सी सरकार आ रही है तो हम कैसे कह दें कि भैया किस हिसाब से हम अपना बजट डिजाइन करें। पूरा बजट हम नहीं बता सकते, जितने टाइम का हमारा कार्यकाल है और जितने में हमारे खर्चे जो हैं दूसरे बजट आने तक जो है चल सके उतना हम लेके चलते हैं, उसमें हम कोई नई पॉलिसीज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं वो करते हैं। तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे भी जब हमारा फुल बजट आएगा तब हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। और इसकी जगह क्या आ रहा है इस बार, इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा आ रही है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं हमारे मोदी जी को भी, तो 10 साल का पूरा एक रिव्यू आएगा कि पूरा क्या किया है 10 सालों में, ताकि उस होगा कि भैया ये देख लीजिए हमने 10-10 साल में पूरा अपना इतना काम किया है, ये देख हम अपने इतनी इतनी बड़ाइयाँ बताई जाएंगी सब पूरा, और ये हमने कहा था वादे किए थे इन सालों में और ये वादे हमारे पूरे हो गए हैं, ताकि एक हमारा इलेक्शन का भी प्रमोशन भी होगा इन सब चीज़ों से। तो एक भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा जो है वो आ रही है 10 साल की पूरी, जो कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उसको प्रिपेयर किया है उन्होंने। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी अनंत नागेश्वरम जो है वो हमारे जो है
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो जो है ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उनके ही उसमें जो है प्रिपेयर किया गया है, और 10 साल का पूरा लेखा जोखा जो है वो आपको मिलेगा 31 जनवरी को इस बार, ना कि पूरा इकोनॉमिक सर्वे। पूरा इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा? जस्ट बिफोर फुल बजट, जब पूरा बजट आ जाएगा, यूनियन बजट आएगा हमारा पूरा, तब उस टाइम पे हमारा जो है इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। अब ये देखिए क्या रहता है फुल बजट, यही देखिए इसी में चीजें लिखा हुआ है कि जब फुल बजट आएगा तब उसके बाद इलेक्शंस के बाद तभी जो है हम लोगों का इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। अब बात करते हैं बजट के बारे में। अब ये बजट क्या है? बजट जो कि एक फ्रेंच वर्ड है बेगैती, जिसका नाम होता है लेदर बैग या सूटकेस। आप इसमें देख भी रहे होंगे, ये एक लेदर बैग है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिनके हाथ में है, उस लेदर बैग और उस चीज को बोला जाता था एक बजट, क्योंकि इसमें हम क्या, बजट जैसा शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ आर्टिकल 112 में, थोड़ी बहुत पॉलिटी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। 112 में आप लोगों को याद ही होगा, यहाँ पे रिविजन कर लो उस चीजों का भी। 112 में क्या दिया हुआ है? बजट जैसा शब्द नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो बजट है वो तो हम लोग आम भाषा में सारी चीजें लिखते हैं, तो जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट होता है इस ऐसे लाल कलर के लेदर बैग में। इस लाल कलर के लेदर बैग के लिए जो बोला जाता है उसको ही बजट का बोला जाता है। इसमें ही हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उस टाइम पे वो जो है इस बजट को लेके जाते हैं। बजट वही चीज मैंने आपको बताई कि क्या है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 112 में। बजट जो है ये टूल है जो कि एक फिस्कल पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था फिस्कल पॉलिसी इसमें क्या है, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वाला सारी चीजें जो हम करते हैं तो वो चीज हम किससे थ्रू करेंगे? बजट के थ्रू। लेकिन जो हम फाइनेंशियल ईयर जो लेते हैं वो क्या लेंगे? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम पे 1867 से शुरू हुआ था, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद भी हमने इसी फाइनेंशियल ईयर को ही लागू रखा। हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं लेके आए। हमने 1867 जो हम लोग ब्रिटिश सरकार ने जो हमारा फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया था, हम उसी को ही आगे लेते चले गए। उसके बाद 2016-17 में एक दफे हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे देखा होगा आपने राबी और खरीफ क्रॉप, जो सबसे ज्यादा जो मेन सीजन होता है कि राबी खरीफ वाला, कि उस सीजन के बारे में हम लोग देखते हैं। उस सीजन से हम डिसाइड करते हैं कि भैया हमें आगे क्या क्या चीजें करनी है, क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला जो एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है उसी पे ज्यादातर डिपेंड करता है। तो 2016-17 में एक शंकराचार्य जी की कमेटी थी, शंकराचार्य जी की कमेटी थी, उन्होंने बोला था कि हमें जो है क्या राबी एंड खरीफ क्रॉप्स के उस पे जो है हमें करना चाहिए इस तरीके से कि राबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बेसिस पे हम अपना जो है बजट का जो टाइम है वो चेंज कर दें, हम अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज कर दें। लेकिन 2017 में ये हुआ कि नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दो, क्योंकि सारे स्टेट्स में पूरे इंडिया में सारी चीज़ें चेंज करना, फिर पूरे सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, पूरी जगहों पर हर जगहों पर चेंजेस करना, तो ये आसान नहीं होता है। क्योंकि हर देश जो है हमारे बजट पे वो इंतजार रहता है कि हमारे देश का बजट क्या रहेगा। आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट वगैरह जैसे चलती है, हमारा शेयर मार्केट वगैरह, वो भी जो है बजट के ऊपर वो रहता है कि भाई बजट आने वाला है तो हमारा स्टॉक मार्केट जो है उसी हिसाब से कम ज़्यादा होगा, क्योंकि भैया देखा जाएगा ना कि सरकार कहाँ पे कितना खर्चा कर रही है, कैसे क्या खर्चा कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है, जो हर सेक्टर की कंपनीज जो है, आईटी सेक्टर से लेके सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर सेक्टर्स की कंपनी जो है वो जो है शेयर मार्केट वगैरह में है। तो कौन सी चीज़ें कहाँ पे कितना बजट आएगा उस पर पूरी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसकी वजह से बजट का सबको इंतजार रहता है। तो 2017 में इन्होंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जो चल रहा है उसको चलने दो। अब इससे पहले बात करें, आपने सुना होगा रेलवे बजट। रेलवे बजट का क्या रहता है? पहले रेलवे बजट जो है अलग आता था। हमारा ये जो बजट है यूनियन बजट जो है पूरा वो अलग है, और रेलवे बजट का पहले अलग आया करता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे 2017 में के बाद से रेलवे बजट और यूनियन बजट एक साथ हो गए, दोनों जो है एक साथ आने लग गए। लेकिन उससे पहले क्या होता था, दोनों अलग अलग आते थे। 2017 के बाद से दोनों एक साथ हो गए। 2017 से पहले तक जो था वो जो बजट हमारा आता था, बजट में जो लेके आते थे वो एक पूरा एक लेखा जोखा, जो लाल किताब आपने अभी देखा था, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ये लाल किताब पकड़े हुए हैं, ये जो लाल किताब पकड़े जाता था। लेकिन 2017 के बाद से जो है इसमें लाल किताब में जिसमें जैसे चेंजेस हुए उसके बाद जो है इसमें 2021 में जो है पूरा
जो है इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। इसमें एक सैमसंग के टैबलेट में, जो कि इंडिया में बना हुआ, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को हम कहा जाता है, इंडिया में बना हुआ, उसमें हम जो है बजट जो है वो लाल जो लेदर बैग है उसमें रैप करके लेके जाते हैं और वो हम प्रेजेंट करते हैं। तो अब जो क्या कहते हैं उसको पेपरलेस जो है हमारा बजट है, पेपर का उसमें कुछ नहीं है, जो भी है हमारा सब, जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन के थ्रू इतना ज़्यादा मूव कर रहे हैं आगे कि पूरी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, उसी लिए 2021 से जो है हमारा जो है बजट जो है वो भी पेपरलेस हो चुका है। और वो जो है एक सैमसंग के टैबलेट में जो है वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसमें लेके जाती हैं और वो जो है पेपरलेस की तरह जो है पूरा जो है डिजिटलाइज होकर पूरा जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो आप देखें बजटिंग का क्या मतलब होता है। बजटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें कितना जो है पैसा खर्च करेंगे और कितना पैसा हम बचाएंगे। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी फिस्कल पॉलिसी में क्या चीज़ें, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है और कहाँ पे कितना पैसा हमें बचाना है, कैसे हमें एक्सपेंडिचर करना है और कहाँ से हमें जो है पैसा मिलेगा भी, वो भी चीज़ हम देखते हैं। रेवेन्यू कहाँ से हमारा जनरेट होगा, वो सारी चीज़ें जो है हम बजट के थ्रू जो होते हैं उसमें हम पूरा जो अपने गोल सेट करेंगे कि हमें यहाँ पे खर्चा करना है, इन सब जगहों पे खर्चा करना है, क्योंकि पहले से प्लानिंग करना है कि हमें साल भर में क्या क्या चीज़ें करनी। और अगर नई नई चीज़ें भी आएंगी तो बीच में बजट के और चीज़ें आएंगी तो उसमें ऐड ऑन होते सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो कह दिया बस वो कह दिया है, उसके अलावा कई बार बहुत अनफॉर्चून सिचुएशंस भी आ जाती हैं। जैसे कोविड का टाइम था, किसी को पता थोड़ी ना था कि कोविड का टाइम आ जाएगा, तो उस हिसाब से बजट का खर्चा जो है उस टाइम पे अभी हम देखेंगे कितने तरीके के फंड्स होते हैं जिसमें से पैसा जो है वो निकाला जाता है। तो कहाँ कहाँ पे कैसे खर्चे करने हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें होनी है, वो सारी चीज़ें हम जो है बजट में देखेंगे। बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम रिसिप्ट और उसका जो एक्सपेंडिचर वगैरह है वो सब चीज़ों की पूरी बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया पूरा कि कहाँ से हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कहाँ पे कितना हमें खर्चा करना है, वो सारी चीज़ों की हम पूरी पूरी बात करेंगे। पहले जैसे आपको रेलवे बजट वगैरह अलग आता था, लेकिन 2017 के बाद से रेलवे बजट वगैरह भी साथ में ही आने लगा है पूरा, क्योंकि एक पूरा आएगा एक साथ, तो मतलब हमें भी आसानी होती है कि मतलब हाँ भाई समझ सकेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन हाँ पहले ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती थी। अब अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, बजट। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि बजट भी बहुत तरीके के होते हैं। इस साल जो बजट आ रहा है वो पूरा बजट नहीं आ रहा है, उसको भी क्या कहते हैं, क्या है, और भी कितने तरीके के बजट रहते हैं, वो सब चीज़ें, और कैसे प्रेजेंट किया जाता है बजट का, क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा।